एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिकर एक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपको मिस करते हैं और क्या फ्यूचर होगा इस कनेक्शन का जो भी आपके किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ है। मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक 1 डेक 2। आप कोई भी डेक चूज़ करना चाहो आप चूज़ कर सकते हो। और लेट मी शो यू द डेक्स। डेक 1, डेक 2। सो जो भी डेक आपको लगता है कि आपको आपका आंसर देगा तो आप वो डेक चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा टू आस्क द क्वेश्चन कि क्या फ्यूचर होगा इस कनेक्शन का, वो जानने के लिए हम एक तीसरा डेक यूज़ करेंगे उसका आंसर जानने के लिए। सो ये बेसिकली होगी एक टाइमलेस रीडिंग। सो जब भी आप इस रीडिंग को चेक कर रहे हो, आई होप उस टाइम एंड फ्रेम के अकॉर्डिंगली आप जिस इंसान के बारे में भी पूछोगे और अपना डेक चूज़ करोगे, सो आई होप कि उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिल सके उस इंसान के हिसाब से कि क्या वो आपको मिस करते हैं और फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का जो भी आपका उस इंसान के साथ है। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो या फिर ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे रीडिंग्स जो मैं सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ उनकी प्राइसेस चेक करके फिर ही मुझे रीच आउट करो अगर आप रेडी टू पे हो। मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करती, तो मुझे रीच आउट करके आप अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करो और अपना मेरा भी। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि डेक 1 जिन लोगों ने चूज़ किया, क्या जो भी आपके माइंड में एक वो पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको मिस करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। और जब मैं कार्ड शफल कर रही होंगी तो मैं रिमाइंड करवाऊंगी कि आप उस इंसान के बारे में अपने माइंड में लाकर उसके बारे में सोचो, जो भी वो शख्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं। उस इंसान की पिक्चर आप लाकर माइंड में। सो इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो कि क्या वो आपको मिस करते हैं। और जब हम कार्ड्स पुल करेंगे सो वी कुड टैप इन टू देयर एनर्जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या वो आपको मिस करते हैं और क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। लेट्स बिगिन। टावर, लवर्स, थ्री ऑफ wands, hangman, two of wands, three of cups. Underneath the deck you do have eight of pentacles. ये जो भी इंसान है जिसके बारे में आपने पूछा, अभी इनकी लाइफ बहुत हेक्टिक है। ये आपको मिस भी करते होंगे और चाहे आप इनसे कनेक्टेड हो, इन टच हो या नहीं हो, मुझे लगता है कि अगर आपकी बातचीत होती भी होगी तो बहुत कम होती होगी। और अगर आप इन टच हो इस इंसान के साथ या नहीं भी हो, इन दैट केस टू मुझे लगता है कि इस इंसान की लाइफ बहुत बिजी चल रही है, बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत बिजी टू द पॉइंट जहाँ पे इस इंसान के लिए खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। सो जहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या वो आपको मिस करते हैं, द आंसर इज़ अ येस। लेकिन अगर आप इससे डिटैच मोड पे हो, जहाँ पे आप शायद इनसे बात नहीं कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन ये इंसान आपका वेट ज़रूर करेगा लेकिन आपको रीच आउट नहीं करेगा। रीज़न सेम रहेगा कि ये जो भी कर रहे हैं बहुत बिजी हैं उसमें। सो अगर आप रीच आउट करोगे तो ये आपको रिप्लाई बैक करेंगे, अगर आप रीच आउट नहीं करते हो तो ये आपको मैसेज नहीं करेंगे। इवन दो ये मिस भी कर रहे होंगे, लेकिन लाइक आई सेड कि ये इंसान इतना बिजी है जो भी ये कर रहा है उसके अंदर कि इसके पास इन सब चीज़ों के लिए इतना टाइम नहीं है। लेकिन जब टाइम होता है तो यस, इनका दिल आपकी तरफ खींचा चला आता है। ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, विश भी करते हैं कि काश आपने इनको मैसेज किया हो, स्पेशली अगर आप इनसे इन टच नहीं हो। और अगर हो भी और बहुत कम बहुत कम बातचीत होती है, सिर्फ तभी बात होती है जब आप मैसेज करते हो या आप रीच आउट करते हो, सिर्फ तब बात होती है। इन दैट केस टू ये जो भी इंसान है आपको मिस करता है, करती है, लेकिन क्योंकि लाइफ इतना बिजी है इस इंसान की कि इसके लिए अगर ये सपोज़ आपको ये रात को फ्री हुए और जब ये घर पे आए, रात को फ्री हुए, जब ये सोने के लिए लेटे, आपके बारे में सोचेंगे, सोचते सोचते इवन इफ ही या शी वांट्स टू टेक्स्ट यू, आप इतने थके हुए होंगे कि सो जाएंगे। और इवन अगर आपका समटाइम्स हो सकता है कि आपका ये मैसेज चेक करें, रिप्लाई नहीं करें क्योंकि ही या शी सो बिजी, टायर्ड कि उसको अपने लिए भी टाइम नहीं मिला। सो अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो कि बहुत बिजी है आजकल और आपने उसके बारे में क्वेश्चन किया है, तो
ही या शी डज मिस यू, लेकिन जैसे शायद आप एक्सपेक्ट करते हो सारी दुनिया भुला के आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इंसान काफ़ी मैच्योर है और वो आपको मिस करते हैं उसी अंदाज से जिस अंदाज के इंसान वो हैं। बिजी इंसान है तो आपको डेफिनेटली बिट्स एंड पीसेस में ही डज या शी डज मिस यू, लेकिन वैसा नहीं है कि सारी दुनिया भुला के आपके गम में लेकर आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, उस तरह की सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। ये इंसान जो भी है बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है आजकल इसका, जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया, लेकिन येस द आंसर इज़ अ येस कि मिस करते हैं, लेकिन एक तो एक्सप्रेसिव नहीं है, दूसरा जो इनकी लाइफस्टाइल है वो बहुत बिजी है कि उनको एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं रहेगा। जो लोग ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन है, मुझे लगता है आपकी बहुत, जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप मैसेज करते हो तभी बात होती हो आपकी और बहुत कम बात होती हो, तो जो भी सिचुएशन है, बट मिस तो ये डेफिनेटली करते हैं, लेकिन बात इतनी ओपनली मुझे होती दिख नहीं रही है। हो सकता है कि सिचुएशन जब इनके काम के मामलात या जो भी चीज़ें हैं जो इनको बिजी किए हुए हैं अभी, जब वो चीज़ें ख़त्म होंगी तो आई थिंक ये आपको ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप दोनों जो चाहते हो, मुझे लगता है कि आप स्टार्ट करोगे एक दूसरे के साथ। अभी सिचुएशन थोड़ी ऐसी है जिसमें आपको शायद थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा इनका एटीट्यूड, इनका डिस्टेंट एटीट्यूड, और अगर आप डिटैचमेंट में हो तो जब तक आप इसको रीच आउट नहीं करोगे, ये आपको रीच आउट नहीं करेगा, चाहे आप कुछ सोचेगा ज़रूर, लेकिन आपको रीच आउट नहीं करेगा ये इंसान। अब देखते हैं एक या दो कार्ड लेंगे हम जानने के लिए कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का या इस रिलेशनशिप का। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्यूचर जो इन कार्ड्स के थ्रू लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि आप दोनों क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, लेकिन इवन दो ये इंसान बिजी है लेकिन स्टिल ही या शी डज मिस यू। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में जब ये सिचुएशन थोड़ी ईज आउट हो जाएगी, थोड़ा काम डाउन हो जाएगा इसकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो हेक्टिक रूटीन है या जो भी सिचुएशन है अभी, मे बी काम के मामला हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं, जब ये इनसे फ्री हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में कुछ अच्छा शुरू होगा, एक अच्छा पैच जो है वो शुरू होगा आपकी लाइफ में। चाहे आप ब्रेकअप भी कर चुके हो तो आपका पैचअप होगा, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन लेट्स सी कि क्या कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, फ्यूचर क्या होगा आपका और इस इंसान का साथ में। What's the future of the connection basically? Let's find out. The world in reverse, क्योंकि मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हुए थे, so I'm gonna keep it that way. Six of Swords. अभी स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि अभी आप दोनों की दुनिया तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, स्पेशली अगर आप डिटैचमेंट मोड में हो या बहुत कम बातचीत होती है, इन दैट सिचुएशन तो बहुत यू नो इट्स लाइक ये आपका वर्ल्ड अगर अपसाइड डाउन है भी तो वो अपसाइड पे वापस आने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आप दोनों का फ्यूचर जो है वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, और वही मुझे इन कार्ड्स के थ्रू भी लगा है। द वर्ल्ड इन रिवर्स इज़ लाइक, मतलब आपको अगर लगता था कि ख़त्म हो चुका है कनेक्शन, तो ऐसा नहीं है। यू नो जैसे वो डायलॉग है एक पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त टाइप का कुछ, सो इट्स लाइक दैट। अगर आपको लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया, पता नहीं मिस करते हैं या नहीं करते, मिस करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है शायद वो आपको भी रीच आउट नहीं करें, लेकिन हाँ एक न्यू साइकिल आपका इस इंसान के साथ डेफिनेटली शुरू होगा, क्योंकि ये जो भी साइकिल है ये हो सकता है कि एक कामिक सिचुएशन है जिसमें अभी आप हो, तभी चीज़ें आगे मूव नहीं हो रही, तभी ये इंसान अपनी लाइफ में स्टक है, लेकिन ये जल्द ही ख़त्म होगा और आप दोनों एक स्मूथ कनेक्शन की तरफ चलोगे। एक और कार्ड लेंगे हम, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप दोनों का डेफिनेटली एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आप दोनों के साथ में आने वाली है, और जो कि स्टेबल होगी। अभी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, कम बात हो रही है ज़्यादा बात हो रही है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप दोनों का एक स्टेबल कनेक्शन जो है उसकी बिगिनिंग अभी बाकी है, जो कि मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में आने वाली है। बार या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको इससे हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। पर्सनल रीडिंग के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या करना है, सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डेक। देखते हैं जिन लोगों ने सेकंड डेक चूज़ किया, आपके मन में जो भी इंसान है क्या वो आपको मिस करते हैं और क्या फ्यूचर होगा इस कनेक्शन का। लेट्स फाइंड आउट। कार्ड्स जब मैं शफल कर रही हूँ, रिमाइंड करवाऊंगी कि आपको उस इंसान को जहन में लाना है, उसकी पिक्चर जो है वो जहन में लेके आनी है, और देन क्वेश्चन करो जो क्वेश्चन है कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या करते हैं, और क्या फ्यूचर होगा आपका और आपके इस इंसान का जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी क्या वो आपको मिस करते हैं। स्ट्रेंथ,
Two of Cups, King of Cups, the Fool, Three of Pentacles, Judgment. Another deck, Queen of Wands. मिस भी करते हैं, सोचते भी हैं, आपकी तरफ खींचे भी चले आ रहे हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं, इतनी स्ट्रांग होती जा रही है कि उनसे एक अगर ये इंसान हमेशा से बहुत सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, तो अब इनसे वो ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं, वो होप नहीं पाएगा। मुझे लग रहा है कि अभी ऑलरेडी जब आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो तो ये आपको आपको लेकर इनके दिलो दिमाग में ऑलरेडी काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है जो कि इनके इमोशन जिससे बेसिकली बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं। जब आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो, ये इंसान, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनका प्यार, इनकी अटैचमेंट आपके साथ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके और इसके दरम्यान में जो चीज़ें हैं, जो रुकावट है, वो बेसिकली वो ये है कि कहीं ना कहीं लोगों का फियर है। डिफरेंट होगा सब लोगों के लिए क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो हर चीज़ हर एक के साथ मैच नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक लोगों का फियर है। हो सकता है कि फैमिलीज़ आप लोगों की बहुत डिफरेंट हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक अगर कास्ट सिस्टम पे बिलीव रखते हो, मे बी कास्ट डिफरेंट हो, मे बी एजुकेशन लेवल डिफरेंट हो, मे बी फील्ड्स डिफरेंट हो। जैसे अक्सर लोग होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, वो डिमांड करते हैं या उनके पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि लड़की या लड़का भी डॉक्टर होना चाहिए, ऐसा करके कुछ इस तरह की रुकावटें मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में या आप दोनों के कनेक्शन में हैं। लेकिन ये इंसान इस टाइम पे कोशिश कर रहा है उन सारी चीज़ों को, उन सारे ब्लॉक्स के ऊपर वर्क करे और स्ट्रांगली एक अपना जो भी उसका नोशन है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन वो लेके आगे चले। और चाहे वो फैमिली को मनाना है, चाहे वो आपकी फैमिली को मनाना है, वो उस बारे में सोच रहा है या सोच रही है। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो मिस करते हैं आपको। और आजकल चाहे वो आपसे, मुझे लगता है कि आपकी बातचीत होती है इस इंसान से, जो भी शख्स है, लेकिन अभी जो भी इनके दिलो दिमाग में चल रहा है इस कनेक्शन को लेके शायद आपसे इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया होगा। जैसे मैंने कहा, विद द स्ट्रेंथ हेयर, ऐसा लग रहा है कि आपको लेके इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। जो लोग अभी इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे ऑलरेडी, आई वुड सजेस्ट देम कि आप एफर्मेशंस विजुअलाइजेशंस करना शुरू करो और आपका जो भी ये पर्सन है जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया, वो उसी तरह से आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा जैसे आप चाह रहे हो कि वो सोचे। सो नेगेटिव थॉट माइंड में नहीं लेके आनी, पहली बात। दूसरी बात है कि जो भी बाकी लोगों के लिए वो ये कि ये इंसान, इसके इमोशंस आपके लिए स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जिसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करेंगे या अभी कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये अभी कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, आपकी तरफ ये इंसान खींचा चला आने वाला है। ये अभी होना है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ऑलरेडी ऐसा है। ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जीज अभी करंट है, ये आने वाली एनर्जीज हैं। लेकिन ये इंसान फाइनली इतना स्ट्रांग हो जाएगा अपने इमोशंस को लेके और अपनी जो भी इसके फियर्स हैं, ये जो भी ब्लॉक्स हैं, उनको ये ओवरकम कर पाएगा और फिर इस कनेक्शन को लेके फ्यूचर प्लान करेगा। क्योंकि आप इस इंसान के लिए बहुत एक खूबसूरत द मोस्ट ब्यूटीफुल कनेक्शन आप कह सकते हो। लुक वाइज भी दे गेट अट्रैक्टेड टू यू। आप शायद इनसे ज़्यादा गुड लुकिंग हो देखने में भी, और बट येस, कहीं ना कहीं थोड़ी ब्लॉक्स हैं जो लोगों से रिलेटेड हैं। अब वो उनकी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, सर्टन बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जिसकी वजह से जो रुकावट बने हैं आप दोनों के दरम्यान में, लेकिन ये उसको सरपास कर जाएंगे। बट द आंसर टू योर क्वेश्चन, डू दे मिस यू, क्या वो आपको मिस करते हैं? येस, मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी हैं इनके दिल में आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं आपको, लेकिन शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सप्रेस करने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ओपन अप होना शुरू हो जाएंगे अपनी फीलिंग्स को लेकर। लेकिन जब ये ओपन होंगे उससे पहले ये चीज़ एक है जिसके ऊपर इनको वर्क करना है। स्ट्रेंथ, करेज इतना होना कि अपनी फैमिली को मना सकें, आपकी फैमिली को मना सकें, और अपने इमोशंस को छुपाना या कंट्रोल करना, उसको ये वर्कआउट कर रहे हैं आजकल। और
जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, इनका जो भी इनर वर्क है, जो भी एक अवेकनिंग है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, जैसे वो कंप्लीट होगी, आप लोगों की ये इंसान या तो प्रपोजल लेके आएगा, या फिर आपको डायरेक्टली प्रपोज करेगा, या फिर ओपनली, अगर अगर अब तक इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया हुआ अपनी फीलिंग्स आपके लिए, तो वो भी आपको दिखेगी कि ये बहुत एक्सप्रेसिव हो रहे हैं अबाउट देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, क्योंकि आप और इनका कनेक्शन जो है वो ऐसा कनेक्शन इन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और मुझे लगता है कि आपकी एनर्जीज टुवर्ड्स दिस कनेक्शन इज़ द सेम एज वेल. सो एक कार्ड देखेंगे अंडरनीथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ 3 of Wands, उसके नीचे द एम्परर. यस, और मुझे लगता है कि आप अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको ये सारा कुछ ऑलरेडी पता है. आपका मानना है, चाहे वो आपको आपको फिजिकली दिखता है या नहीं दिखता, लेकिन आपका एक बिलीफ है कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ, अगर मैं आपकी एनर्जीज पिक करूँ इन कार्ड्स के थ्रू, इवन तो ये उस इंसान की एनर्जीज जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की, लेकिन अगर मैं आपकी एनर्जीज पिक करूँ इस पूरी सिचुएशन में, आप कहाँ स्टैंड करते हो इस इंसान के लिए. शायद इसने आपसे कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन आपको एक फर्म बिलीव है अपनी दुआओं पे, आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अगर आप यूज़ करो उन सब चीज़ों के ऊपर, और कि कोई भी जो भी ब्लॉक्स हैं इस कनेक्शन को लेके वो ख़त्म हो जाएंगे, और आप दोनों एक ब्यूटीफुल कनेक्शन में आओगे. और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये इंसान अभी उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे आप हो इस कनेक्शन को लेके भी, और अदरवाइज़ भी इनको थोड़ा अभी टाइम चाहिए टू मेच्योर अप इनफ, जहाँ पे ये अपने जो फियर्स हैं उनको अच्छे से डील कर पाएँ, और आगे मेच्योरली एक स्टेप ले सकें टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, टू बिल्ड अ फाउंडेशन टू दिस कनेक्शन, ताकि वो इस कनेक्शन को लेके स्टैंड ले सकें अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और आपके लिए भी. सो लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का. इसके लिए हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे एज अ आंसर टू दिस, बिकॉज वो मैंने पहले डेक के लिए यूज़ किया था. सो लेट्स टेक अनदर डेक. लेट्स सी फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, इवन तो जो कि मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बट स्टिल हम 2 कार्ड्स लेंगे जस्ट टू रीकन्फर्म द मैसेज हियर. फ्यूचर क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन का. लेट्स फाइंड आउट. जस्टिस मिलेगा आपको इस कनेक्शन में, और एक न्यू बिगिनिंग, द फूल अगैन. अंडरनीथ द डेक यू डू हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स. मैंने कहा ना कि एक इंसान विच इज़ यू, आपको बहुत कंफर्म है कि ये फ्यूचर है, आप दोनों का फ्यूचर साथ में है. यू कैन ऑलरेडी प्रिडिक्ट कि ये फ्यूचर है आप दोनों का, क्योंकि दुआओं पे यकीन, अपने कनेक्शन जो आपका गॉड के साथ है उस पर यकीन, अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो आप यूज़ करो उस पर यकीन. अगर अभी आपको यकीन नहीं है तो लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी दुआओं पे यकीन रखो, मेडिटेट करो, एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करो अपनी डेली लाइफ में, और फिर देखो आपके लिए मिरेकल्स ही मिरेकल्स हैं इस कनेक्शन को लेके, और अदरवाइज भी. सो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो. सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.